पंकज त्रिपाठी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरे जूनियर हैं, मैं एनएसडी में 3rd ईयर में था तो पंकज 1st ईयर में थे। और हम लोगों ने साथ ही काम किया है, लगभग साथ स्ट्रगल है। पंकज अब बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। हम लोगों ने एक टीवी सीरियल में भी साथ में काम किया। और हमारा दुख ये होता है छोटे कलाकारों का जो स्मॉल टाउन से आते हैं कि बड़ी फिल्मों में काम तो करते हैं, लेकिन अक्सर जब फिल्म रिलीज़ होती है तो हमारे जो सीन होते हैं वो कटे हुए मिलते हैं। हर कलाकार के साथ ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं 2-3 बार घट जाती हैं जी हाँ। और बड़ा दुख भी होता है। तो ऐसी घटनाएं बड़ी बड़ी कौन सी फिल्मों में घटी? लगभग हमने 25 से 30 दिन शूट किया और शूट करने के बाद काफ़ी सीन्स भी थे, डायलॉग्स भी थे, राजपाल सर के साथ भी सीन्स वगैरह थे। तो हमने बता दिया सबको। फिर हम जब फिल्म देखने गए खूब सारे दोस्तों को लेकर सर मैं कहीं नहीं था। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग फिल्म स्टार के साथ सेल्फी खिंचवाते थे, लेकिन अब चल रही है एक फिल्म सेल्फी जिसे लोग देखने जा रहे हैं और उसमें जिस एक्टर के साथ सबसे ज्यादा सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, आज वो है जॉइन फिल्म्स के स्टूडियो में। मेरे साथ हैं सुशील बोठियाल। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच सर। सुशील जी, ये जो सेल्फी नुमा माहौल आया है आपकी लाइफ में सेल्फी फिल्म से, जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले तो कि बहुत खुश हूँ और ये मेरी पहली बड़ी फिल्म है, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, बड़े स्टारों के साथ। और बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इतने बड़े स्टारों के बीच भी पूरी फिल्म में हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। और हमारा दुख ये होता है छोटे कलाकारों का जो स्मॉल टाउन से आते हैं कि बड़ी फिल्मों में काम तो करते हैं, लेकिन अक्सर जब फिल्म रिलीज़ होती है तो हमारे जो सीन होते हैं वो कटे हुए मिलते हैं, कट जाते हैं। हम अपने दोस्तों यारों को बता देते हैं कि मेरी फिल्म आने वाली है, देखना। लेकिन जब देखने जाते हैं तो पता लगता है कि सीन सब कट गए। तो वो 2-3 बार वो दुख रहा है मुझे, लेकिन इस बार किस्मत से वो दुख नहीं है। मैं पूरी तरह से दिखाई दे रहा हूँ, काम अच्छा हुआ है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, तो वो जो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, वो जो करेक्टर आपको मिला जी, वो क्या उतना इम्पोर्टेंस रखता है एक कहानी में, दोनों किरदार के बीच में? उसको थोड़ा सा एलिवेट कीजिए। असल में ये कहानी है एक स्टार और उसके फ़ैन के बीच। स्टार हैं उसमें अक्षय कुमार साहब और उनका फ़ैन है ओम प्रकाश अग्रवाल, कैरेक्टर का नाम है, इमरान हाशमी साहब ने प्ले किया है। और उन दोनों के बीच एक गलतफहमी की वजह से कुछ टसल हो जाती है और पूरी कहानी घटती है आरटीओ ऑफिस में। और उस आरटीओ ऑफिस का सबसे बड़ा जो ऑफिसर है मैं हूँ। मैं आरटीओ ऑफिसर की भूमिका अदा कर रहा हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर है। और जो इमरान हाशमी साहब कर रहे हैं वो मेरे जूनियर हैं, वो एक आरटीओ इंस्पेक्टर है। ओके, तो लाइसेंस को लेके कहानी होती है, उन्हें एक लाइसेंस चाहिए और टशन की वजह से फिर वो लाइसेंस का ही टशन है पूरी फिल्म में। तो मैं आरटीओ ऑफिसर हूँ, पूरी घटना फिर जो है आरटीओ ऑफिस में घट रही है, तो मेरा किरदार ऑब्वियसली महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट। तो उन दोनों के बीच जो भी टशन है उसको एक ब्रिज का काम, यानी कहानी को आगे बढ़ाने का काम मेरा किरदार करता है। तो ये है। तो आज आप सेल्फी का जो एक सक्सेस है उसको तो एंजॉय कर रहे हैं, मोमेंट को भी एंजॉय कर रहे हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा अभी शुरू में कि हर कलाकार के साथ ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं 2-3 बार घट जाती हैं और बड़ा दुख भी होता है। तो ऐसी घटनाएं बड़ी बड़ी कौन सी फिल्मों में घटी? देखिए, एक तो बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़े प्रोडक्शन हाउस की, रेड चिलीज़ की फिल्म थी। फिल्म का नाम था बिल्लू बार्बर। इरफान खान साहब ने उसमें किया था, शाहरुख साहब भी थे। शाहरुख साहब भी उसमें एक स्टार का ही रोल प्ले कर रहे थे। और उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला, गांव वाले का कैरेक्टर था। राजपाल यादव जी के साथ था मैं लगातार, इरफान भाई के साथ भी था। और लगभग हमने 25 से 30 दिन शूट किया और शूट करने के बाद काफ़ी सीन्स भी थे, डायलॉग्स भी थे, राजपाल सर के साथ भी सीन्स वगैरह थे। तो हमने बता दिया सबको दोस्तों को। पिक्चर आ गई और बिल्लू बार्बर और रेड चिलीज़ और शाहरुख खान, इरफान खान के साथ हूँ और लगा कि बस अब तो निकल जाएगी गाड़ी इसके आगे। राइट। और खुश थे, सबको बता दिया। उसके बाद हम लोग गए फिल्म देखने। आजकल क्या होगा, पहले ऐसा होता था सर कि अगर आपने फिल्म शूट कर ली तो उसके बाद होती थी फिल्म की डबिंग। राइट। तो डबिंग में आपको पता लग जाता था कि आपके कितने सीन रह गए और कितने सीन नहीं है, तो अंदाज हो जाता था। वहीं पता लग गया तो सीन रहा ही नहीं, तो डबिंग करनी नहीं है उसका। करनी नहीं है। अब हो गया सिंक साउंड का खेल कि जितना सेट पे शूटिंग होती है साउंड भी हो गया, वही साउंड वहीं पे हो गया। डबिंग बाद में नहीं होनी। एक आध कुछ कहीं बचता है, कुछ परसेंटेज होता है, वो ज़्यादा नहीं, 5-10% बचता है, तो कर लेते हैं डबिंग। तो वो सिंक साउंड फिल्म थी और एक भी दिन मुझे डबिंग के लिए नहीं बुलाया।
तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे पता भी नहीं रोल रहा होगा। मैंने कहा सिंग साउंड थी इसलिए नहीं बुलाया डबिंग के लिए। तो पूरा ही लगा होगा। हाँ पूरा लगा। फिर हम जब फिल्म देखने गए खूब सारे दोस्तों को लेकर सर मैं कहीं नहीं था, एक जूनियर आर्टिस्ट जैसा पूरी फिल्म में दिखाई देता हूँ। अभी भी फिल्म में कभी मौका लगे तो देखिएगा। एक डायलॉग नहीं है, किरदार कहीं नहीं दिखता, एक गांव वाला कोई उनके बीच घूम रहा है जूनियर आर्टिस्ट जैसा है। तो ये एक तो अब जब वो आपने एक तरह से मोमेंट को जिया या कहें कि झेला या कहें कि काटा, जी वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था उससे कैसे अपने आप को ओवरकम किया? नहीं बहुत दुख हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब बड़ा छोटा सा भी महसूस हुआ कि हमारे माँ बाप दादा जान पहचान कोई है ही नहीं फिल्म में। तो मैं ये सब शिकायत किससे कहूँ कि कट गया, डायरेक्टर से भी नहीं कह सकते कट गया। अब कट गया तो उन्होंने काट दिया, को उनकी ज़रूरत लगेगी फिल्म बनाने इसका मतलब ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसको आपने मान लिया, मानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है और हमारे फिर वहां से जब जर्नी शुरू करी हिम्मत के साथ, जी। तो डर तो थोड़ा इस फिल्म में भी लगा होगा। बहुत ज़्यादा डर था, थोड़ा नहीं इतना ज़्यादा डर था। और अक्षय कुमार साहब अभी बीते सालों में बहुत सारी सुपर हिट्स भी दी उन्होंने 17-18। फिर हाँ थोड़ी बहुत कम चीज़ें भी चल रही हैं उनके फिल्मों के लेकर, लेकिन स्टार तो बहुत बड़े हैं और इमरान साहब भी बहुत बड़े स्टार हैं। तो उनके साथ सबसे पहला डर वही था जो बिल्लू बार में था कि कट रहेगा नहीं रहेगा कुछ पता नहीं भाई, कुछ कर लो बस। तो अपना कर लो बस। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। इसमें भी वही डर था कि सिंग साउंड है, डबिंग हुई नहीं। जब डबिंग नहीं हुई तो वही पूरा वो नाचने लगा बिल्लू बार वाला कि पता नहीं रहेगा नहीं। तो किसी को नहीं बताया मैंने कि सेल्फी आ रही है नहीं आ रही। मैंने कहा पहले दिन देख लूँगा उसके बाद बताऊँगा किसी को, नहीं तो किरकिरी हो जाएगी सब जगह। तो साहब प्रीमियर हुआ, प्रीमियर पर मुझे बुलाया गया और प्रीमियर में जब गया तो देखा तो एक सीन नहीं कटा है, सब कुछ जस का तस है। और उन स्टारों के बीच में मैं एक किरदार निभा रहा हूँ। तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है सर कि हम जैसे एक्टर्स जो भी उभर ही रहे हैं कि अगर मैं अपने डायलॉग बोल रहा हूँ तो डायलॉग तो मेरा सुनाई दे रहा हो आपको, लेकिन पर्दे पे क्लोज आपको स्टार का लगा हुआ हो, उसका रिएक्शन शॉट लगता है। रिएक्शन शॉट उसका लगेगा, हमको नहीं, हमारी आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। एक छोटा सा दिख गया, एस्टैब्लिश हो गया मैं, फिर हाँ तो वो कह रहेगा वो अपना रिएक्शन दे रहा कि ये ऐसे ऐसे, तो दिखते नहीं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इक्वल फुटेज है। जैसे अक्षय साहब है, इमरान साहब है, वैसे मैं ही हूँ, उनके बीच लगातार हूँ। तो ये मेरी बड़ी खुश। तो जब प्रीमियर में आप गए थे तो एक सुशील वही थोड़ा डरा, थोड़ा हिचकिचाता हुआ अंदर गया होगा, बिल्कुल सर, है ना? और जब प्रीमियर हो गया और जब बाहर आ रहे थे और लोगों का रिस्पांस था, वो सब दुनिया कैसे बदली और कैसे देखा फिर? वो मतलब बहुत जादुई है मेरे लिए कहना, क्योंकि क्या था कि प्रीमियर के बाद जब बाहर निकले बहुत भीड़ थी। कास्ट एंड क्रू के लिए प्रीमियर होता है, तो अक्षय साहब भी थे, इमरान साहब भी थे, लेकिन वो सब सिक्योरिटी से घिरे हुए लोग थे और करण जौहर साहब भी थे। तो सब लोग उनसे बात कर रहे थे, तो उन तक आम आदमी नहीं पहुंच पा रहा था। देखने के बाद सब सेल्फियाँ खिंचवाना चाह रहे थे, लेकिन अक्षय और इमरान के साथ सेल्फी खिंचाना आसान नहीं है, सिक्योरिटी का घेरा होता है। तो एक एक्टर उनको ऐसा दिख गया जिसके आसपास कोई है नहीं, खाली खड़ा है थिएटर के बाहर आके। सब लोग सर आ गए टूट के, अरे सर ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, अरे सर फोटो, अरे सर फोटो, अरे सर फोटो। तो सेल्फी मतलब ऐसा लगा कि मैं ही वहां का सबसे बड़ा स्टार हो गया हूँ, क्योंकि वो भी स्टार थे लेकिन उन तक पहुंच नहीं है किसी की, सुरक्षा का घेरा है। मेरे पास कोई नहीं, मैं बाहर आके ऐसे खड़ा हुआ हूँ। खड़ा हुआ लोगों ने पहचानना शुरू किया और फैमिलीज भी आती हैं उसमें। सब बच्चों ने, उनके जो लोग थे कास्ट एंड क्रू की फैमिलीज थी, सब ने फोटो खिंचाना, फोटो। तो खुद एक स्टार जैसा महसूस हुआ। चलो, तो ये फील भी आ गया। जी हाँ। तो सेल्फी के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसका मिला और क्या था? कोमल नाहटा साहब का, एक बड़े सीनियर फिल्म क्रिटिक हैं और कोई भी कलाकार, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कोई इस तरह की शख्सियत। कोमल नाहटा साहब एक बड़े ही सधे हुए समीक्षक माने जाते हैं, तो उनका जब कमेंट पढ़ा ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उन्होंने लिखा और नहीं कहा, वो वीडियोज़ बनाते हैं कि सुशील मोंथियाल हैज़ डन द फुल जस्टिस टू हिज कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा खुशी उस बात। क्या बात है, मतलब अब क्रिटिक्स भी मान गए हाँ। कि सुशील मोंथियाल आ गए हैं, जमा चुके हैं अपनी जगह को और बना के रखेंगे। जी हाँ। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपको? अभी एक वेब सीरीज़ आने वाली मेरी, एंडमॉल ने बनाई है, उसका नाम है AK-47। ओके जी, तो उसमें एक बड़ा किरदार कर रहा हूँ मैं, रवि किशन और हम इक्वल पैरेलल रोल में हैं। और उसके बाद एक अभी वेब सीरीज़ आने वाली, उसका नाम है तिवारी। उर्मिला मातोंडकर जी का जो है कम बैक है, वो लीड कैरेक्टर कर रही है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ। फिर अब आ रही है सर कागज़ 2। कागज़ 2 में अनुपम खेर साहब का छोटा भाई बना हूँ और वो अगले महीने रिलीज़ है। ओके। ये है। बाकी
तीन चार चीज़ें अभी बात चल रही है, उनको पब्लिकली अभी नहीं कह सकता। कोई बात नहीं। सुशील, नॉर्मली ये होता है कि जब हम एक नॉर्मल शख्सियत के, पर्सनालिटी के, लुक के लोग होते हैं तो हमें देखने वालों का भी नज़रिया वो लिमिटेड होता है कि यार ये इस तरह के ही रोल करेगा। हमारा भी शायद सोच वहीं तक सीमित हो जाती है कि बस इतना भी कुछ मिल जाए तो बहुत है, कलाकार के रूप में एक हमें अभिव्यक्ति मिल जाए उतना ही बहुत। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सोच बन नहीं पाती। लेकिन जब से इरफान साहब आए, नवाजुद्दीन आए, मनोज वाजपेयी और उन्होंने अपनी अलग अलग जगह बनानी शुरू, पंकज त्रिपाठी जी ने अपनी जगह बनानी शुरू करी, उसके बाद एक माहौल सा बन गया, एक वो माहौल बन गया जिसके लिए शायद सालों साल से बहुत सारे कलाकार मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब उस जगह को आप लोग भर रहे हैं और वहाँ पे और उभर रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी खुली है इसको कैसे देखते हो आप? सर बहुत अच्छा है, मतलब वरदान की तरह देखता हूँ मैं। हम लोग जो छोटे शहरों से आए हुए हैं, जिनका कोई माई बाप यहाँ पे है नहीं, पहले दिन ट्रेन से मुंबई आते हैं और फिर फ़ोटो बांटना शुरू करते हैं। हमारे ज़माने में फ़ोटो से शुरू होता था, अब तो मोबाइल्स आए हैं तो डायरेक्ट लोग सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं। तो हम लोग पहले फ़ोटो छपवाते थे, उनके पीछे नाम वाम लिखते थे, मोबाइल नंबर लिखते थे, घर घर जाके मतलब ऑफिस जाके बांटते थे। तो और सही कहा आपने कि हमारी जैसे शक्ल सूरत वाले लोग, हम लोगों को अगर मान लीजिए कोई काम मिलेगा तो एक बैरे का वेटर का काम मिल जाएगा, एक ऑफिस असिस्टेंट का काम मिल जाएगा, एक कोई डॉक्टर का छोटा सा कोई रोल मिल जाएगा, यही सब इधर ही फिट होंगे। हाँ बोले यार एक्टर बड़े अच्छे हैं एनएसडी के, एनएसडी के एक्टर अच्छे, इनको ले लो। लेकिन कुछ ऐसा कोई पागल का रोल करवाना हो, कोई ऐसा रोल करवाना हो, कोई ऐसा करो तो एनएसडी के एक्टर। वहाँ की शक्ल सूरत हम लोग की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थे थोड़े बेहतर रोलों के लिए भी ऐसे लहीम शहीम बॉडी बिल्डर, खूबसूरत बाल वाल वो लगते, तो हम तो वहाँ ऑडिशन पे जाते तो देख के हमारा तो कॉन्फिडेंस चला जाता था कि यार इसको लेंगे ना, हमको कौन पूछेगा। ऑडिशन के लिए भी कह देगा कि नहीं नॉट फिट। तो बहुत सुना है नॉट फिट बहुत सुना है हमने, इतने रिजेक्शन झेले। लेकिन जब से यही सही कहा आपने, मनोज वाजपेयी साहब, इरफान साहब और मेरे समय के तो पंकज हैं, पंकज त्रिपाठी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरे जूनियर हैं, मैं एनएसडी में 3rd ईयर में था तो पंकज 1st ईयर में थे, और हम लोगों ने साथ ही काम किया है, लगभग साथ स्ट्रगल है। पंकज बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, हम लोगों ने एक टीवी सीरियल में भी साथ में काम किया। तो वरदान की तरह समझता हूँ सर मैं इसको, और ये अच्छा है कि इन लोगों ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया, मुकाम हासिल किया कि स्टारों के आसपास आने लगे और इनकी भी उतनी फैन फॉलोइंग होने लगी जितनी सिर्फ स्टारों की हुआ करती थी। राइट। तो नए स्टार पैदा हो रहे हैं। ये ज़माना हमारे जैसे कलाकारों के लिए से वरदान से कम बिल्कुल नहीं है। इसी में एक और भी बात है जो बड़ा विरोध में देखता हूँ, फिल्म मेकिंग में आया है पिछले दिनों। पहले कोई बहुत बड़ा स्टार होता था तो वो डरता था कि स्क्रीन पे उसके साथ कोई बेहतर एक्टर ना आ जाए जी, लेकिन अब वो चाहता है कि एक बेहतर एक्टर भी आए ताकि मेरी फिल्म बैलेंस हो जाए। जी। तो ये बदलाव कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया बात है। असल में क्या है कि ये मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉकडाउन ने बहुत बड़ा कमाल किया सर। हाँ सही बात। लॉकडाउन ने कैसे कमाल किया था, पहले फिल्म फार्मूला फिल्म्स बनती थी, टेम्पलेट। हाँ टेम्पलेट है, एक सेट फार्मूला है, एक हीरोइन होगी, एक हीरो होगा, एक विलेन होगा, एक कॉमेडियन होगा और बाकी 3-4-5 किरदार है, एक कहानी है और उसको आप लिखे। तो लोग उसी तरह से देखते रहते थे, यार क्या कमाल, उसी में चलते थे। लॉकडाउन ने क्या किया सर, उसमें आई वेब सीरीज़ रियलिटी के इतने धरातल पे होती हैं, इतनी ज़्यादा रियल होती हैं, वो एक नॉवल की तरह है। जैसे एक नॉवल पढ़ते हैं और डिटेल्ड चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे नॉवल्स में होते हैं। इसी चैप्टर की तरह वेब सीरीज़ बनती है। वेब सीरीज़ में ये आपके पास मतलब प्रॉब्लम नहीं है जो फिल्म में होती कि 2.5 घंटे में समेटनी है फिल्म, तो पहला हाफ इंटरवल, सेकेंड हाफ। वेब सीरीज़ में ये नहीं है। वेब सीरीज़ बनती फिल्म्स की तरह है, सोची फिल्म्स की तरह जाती हैं, लेकिन फिल्म से ज़्यादा डिटेल्ड वर्क होता है। राइट। और लॉकडाउन हुआ और सारी ऑडियंस ने वेब सीरीज़ देखी घर बैठ के, थिएटर्स तो बंद थे, और सर उनको चस्का लग गया अच्छा अभिनय देखने का, डिटेल्ड अभिनय देखने का। वेब सीरीज़ में तो स्टार थे नहीं, हम जैसे लोग थे, और वहाँ से हम जैसे लोग स्टार बनना शुरू हो गए। तब लोगों का अरे यार ये तो, अब लोगों को किसी स्टार के देख रहे हैं नहीं मज़ा आ रहा है, लेकिन वेब सीरीज पे देख रहे हैं यार क्या करता है ये लड़का है। कोई नहीं जानता है सुशील कौन है, फला कौन है, पंकज कौन है, नहीं जानते थे लोग उतना, लेकिन वहाँ देख रहे तो अब उन लोग को उस चीज़ की आदत पड़ गई। सर जब आदत पड़ी तो हमारी वैल्यू बढ़ी, जब हमारी वैल्यू बढ़ी तो फिर स्टार्स ने भी कहा कि यार अच्छा एक्टर तो लो, कम से कम कोई बैलेंस थोड़ी ऑडियंस, हाँ अब हमें भी चाहिए ऑडियंस के। प्लस सर क्या होता है कि एक्टिंग में जब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हाँ, एक दूसरे को अगर जब तक कोई एक्टर अच्छा आपका नहीं होगा, अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा सर तो ही आपकी एक्टिंग अच्छी होगी। आप कितने बड़े एक्टर हो, अगर मैं अच्छी एक्टिंग आपके सामने नहीं करूंगा आप अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं सकते।
सही बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गिव एंड टेक होता है। तो अगर एक अच्छा एक्टर आपके सामने ला के रख दिया और वो अच्छे से कर रहा है, तो मान लीजिए आपकी एक्टिंग 17 होगी, तो आप उसके साथ बैठ के ना 20 एक्टिंग करने लगेंगे। राइट। सुशील जी, जब आपने ये सफ़र शुरू किया होगा बॉलीवुड में एक आने का, मकाम बनाने का, तो बहुत सारे शक शुबा के साथ शुरू हुआ होगा, यकीनन तौर पे। और आज वो एक प्रूवन स्टोरी में बदल चुका है और लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, प्रेरित हो रहे होंगे। ये जो पूरा गैप फिल हुआ है, जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपने जी है, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए सर, मैं एक चीज़ पे भरोसा करके आया था, क्योंकि मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल में कला के प्रति और अपने काम के प्रति जो आत्मविश्वास है ना, वो उस संस्थान में कूट कूट के भर दिया जाता है। तो इसमें किसी भी एनएसडी के अभिनेता को मैं कह सकता हूँ, दो राय भी हो सकती है, लेकिन 90-99% कह सकता हूँ कि अपनी कला पे किसी को कोई शक नहीं होता है। आती हैं दिक्कतें बम्बई जैसे शहर में रहने की, खाने की, गाड़ी से आने जाने की, मोबाइल कैरी करने की, कपड़े वपड़े, सब जो चीज़ें होती दैनिक जीवन की, रोटी कपड़ा और मकान, उनसे लड़ाई, उसकी दिक्कत है। तो आप अगर अभिनय करें, या तो हम बड़े घरों के हों, तो वो स्मॉल टाउन से आते, तो कुछ वहाँ से पिताजी पैसे भेज रहे हैं, घर भी ले रखा है, सब कुछ है। लेकिन हम तो ऐसी पक्की उम्र में यहाँ पे आए हैं जब माँ बाप सोचते हैं कि तू कुछ कमाए तो हमको भी कुछ दे। राइट। तो ऐसी पक्की उम्र में गया है कि हमसे ही कह रहा है कुछ दो, तो वो भी शर्म है कि नहीं, तो क्या करो फिर, कुछ ना कुछ तो करो। तो सर बहुत कुछ किया है यहाँ पे मतलब एक्टिंग पढ़ाने से लेकर, और एक्टिंग के अलावा मैथ्स के ट्यूशन्स भी दिए मैंने, हिंदी के ट्यूशन्स दिए मैंने। यहाँ पे महाराष्ट्र में हिंदी की बड़ी वैल्यू है, और इस तरह की चीज़ें भी करी। राइटिंग करी सर 3 साल मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरी हिंदी अच्छी है और थोड़ा साहित्यिक बैकग्राउंड रहा है। तो 3 साल मैंने एक्टिंग एकदम बंद कर दी थी और मैं सिर्फ लिखने लगा था। एक प्रोड्यूसर साहब हैं अजय सिन्हा, टीवी सीरियल के बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मैंने 2 शो लिखे, एज एन स्क्रीन प्ले राइटर और एक में एज ए डायलॉग राइटर काम किया। फिर अचानक से एक अच्छा मौका मिला, और एक मुझे जो पहला ब्रेक मिला था, फुलवा नाम का एक सीरियल था, कलर्स पे आता था, फूलन देवी की कहानी पे आधारित था, और फिर छोटी फुलवा दिखाई थी। जन्नत जुबैर एक लड़की आजकल बहुत पॉपुलर है, राइट, वो मेरी बेटी बनी थी। ओके। छोटी सी 6 साल की फुलवा, मैं पिता की भूमिका उसमें करी थी, और मंगरू मल्लाह मेरे कैरेक्टर का नाम था। तो वो बहुत फेमस हो गया वो कैरेक्टर, मतलब मेरा पहला बड़ा ब्रेक था, जिससे कि लोगों ने ये जाना कि ये कोई एक अच्छा एक्टर है। बाकी तो जंगल में मोरना चा किसने देखा, आप एनएसडी से हो, FTI से हो, आप राडा वाडा कहीं से हो, जब तक आप दिखे नहीं तब तो कैसे पता आप अच्छे एक्टर। आप लाख बोलते रहो मैं अच्छा एक्टर हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये है पूरी यात्रा का जो मैंने जो जिया है, जो झेला है, और झेला नहीं कहूँगा, मेरा भी यही मानना है कि गंतव्य से ज़्यादा जो यात्रा है ना, उसमें ज़्यादा आनंद है, उसमें ज़्यादा आनंद। जी, तो ठीक है, आप भी इस तरह से और आनंद लीजिए अपनी यात्रा का, और सक्सेस की तरफ जाइए, क्योंकि जब आप जाएंगे तो और प्रेरणा लोगों को आएगी कि नहीं, हम भी कुछ नहीं बन सकते, हम स्टार भी बन सकते हैं, स्टारों के बीच में भी खड़े हो सकते हैं। तो मेरे साथ है सुशील, अभी सेल्फी फिल्म चल रही है, इनको जाके ज़रूर देखिएगा, और देखिएगा इनका क्या शानदार काम है। और ख़ास तौर से जो इन्होंने बात कही वीडियो में, वो ये थी, आपके लिए कंक्लूड करके देता हूँ हमेशा की तरह, कि देखिए आपका काम है काम करना, वो काम कितना रह जाएगा, कितना लोगों तक पहुंचेगा, वो आप नहीं जानते हैं। हाँ, उसके लिए दुख ज़रूर होगा, लेकिन आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सफ़र ज़रूरी है। सफ़र पर चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम, और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।